दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल में। तो चलिए जुड़ चुका हूं मैं आपके साथ यहाँ पर झारखंड पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा जो होनी है। तो देखिए, यह आकलन परीक्षा आपके बिहार के तर्ज पर होगी और यह फिक्स हो गई है कि आपकी आकलन परीक्षा होकर रहेगी। तो देखिए, यदि आप आकलन परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर बिहार पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा जो 2016 में एसएसटी सामाजिक विज्ञान से जो 25 प्रश्न पूछे गए थे, उस प्रश्न को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। देखिए, आप सभी अपना परीक्षा के लेवल को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। जितने भी पारा शिक्षक होंगे वे सभी झारखंड में किस तरह के आकलन परीक्षा में प्रश्न आएंगे, वे प्रश्न आपके बिहार मॉडल पर आएंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए, इस चैनल पर आप यदि चाहते हैं तो 2014, 2015, 2016, 2013 तक के सभी प्रश्न पत्र जो बिहार में हुए हैं उसके सभी प्रश्न पत्रों को मैं यहाँ पर डेली सुबह में 4 बजे अपलोड कर रहा हूँ। तो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं और अपनी तैयारी जांच कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है। इसी तरह के प्रश्न आपके आकलन परीक्षा में होंगे। तो जितना भी यहाँ पर पीडीएफ है उन सारे को मैं यहाँ पर वीडियो के रूप में पीडीएफ में अपलोड करते जा रहा हूँ। और जैसे ही आपके निमौलिक यहाँ घोषणा होती है मैं आपके लिए लाइव क्लास के साथ भी जुड़ूंगा। तो डेली सुबह में 4 बजे आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना नहीं भूलेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए क्या कुछ आया हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा शहर गंगा नदी, ठीक है, कौन सा शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम, तट पर स्थित यहाँ पर होना चाहिए था, नहीं है। ठीक है, नहीं है ये होना चाहिए। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो देखिए कानपुर, पटना, वाराणसी या दिल्ली। तो देखिए दिल्ली जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। यानी कानपुर गंगा नदी किनारे, पटना गंगा नदी किनारे और वाराणसी गंगा नदी किनारे स्थित है। तो कौन सी नहीं स्थित है, यह प्रश्न है। ठीक है, कौन तट पर स्थित नहीं है यहाँ पर किया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग, ठीक है, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए गगन नारंग किससे है? तो यहाँ पर अगर आता कि निशानेबाजी, अगर एक ऑप्शन दिया हुआ रहता निशानेबाजी तो निशानेबाजी होता। ठीक है, तो यहाँ पर निशानेबाजी नहीं है, तीरंदाजी है, एयर राइफल शूटिंग है, कुश्ती है, बैडमिंटन है। तो यहाँ पर इसी को माना जाएगा एयर राइफल शूटिंग, या नहीं तो निशानेबाजी के रूप में यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा, बहुत ही कम समय में हम आपके लिए अभी वीडियो बना रहे हैं। तो सारे प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पर प्रेरणा मिलेगा कि हम इस तरह के प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, मौर्य वंश का पहला शासक कौन था? आपको बताना है कि मौर्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कोई नहीं। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जो स्थापना किया वो क्या हुआ? पहला शासक हो गया। तो मौर्य वंश का पहला शासक कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य हुए। चलिए अगला देखिएगा। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तो चलिए हम बात करते हैं कि लिपुलेख दर्रा जो है वो यहाँ पर उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा स्थित है। अगला देखिएगा। भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? रिहंद बांध, फरक्का बांध, हीराकुंड बांध या कृष्णराज बांध। ठीक है, भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? बहुत बार आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही एमबीबीआई क्वेश्चन है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है। चलिए अगला देखिएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या रामपाल। तो देखिए पाल वंश का संस्थापक तो जो थे वो गोपाल थे। ठीक है, गोपाल ने पाल वंश का स्थापना किया। अगला, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है आपको बताना है। ठीक है, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो आपका स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है आपका? उत्तराखंड में स्थित है। अगला देखिएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, जिसको सी राजगोपालाचारी हम लोग कहते हैं। तो ये कह लीजिए स्वतंत्र भारत का प्रथम या स्वतंत्र भारत का अंतिम, तो दोनों इन्हीं का नाम आता है, चाहे प्रथम गवर्नर जनरल कहें चाहे अंतिम गवर्नर जनरल कहें। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है आपको बताना है। दिल्ली, सासाराम, लाहौर या अजमेर।
तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपको सासाराम में स्थित है। सासाराम बिल्कुल राइट आंसर होगा। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? ठीक है, गोलकुंडा किला किस राज्य में है आपको पता करना है। तेलंगाना में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में। ठीक है, तो गोलकुंडा किला जो है वो कहाँ पर स्थित है आपके? तो वो स्थित है आपके तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है आपके? तेलंगाना में गोलकुंडा किला स्थित है। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन है? विश्व कप फुटबॉल जो होता है उसका प्रथम विजेता देश कौन है? इटली, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना। देखिए, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश जो है वो आपका उरुग्वे है। ठीक है, कौन है? उरुग्वे है। अगला देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली। देखिए यहाँ पर इनका जन्म स्थान अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? कुंडग्राम इसका सही आंसर होगा। अगला देखिएगा, काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? गेंडा, चीता, हाथी, हिरण। ठीक है, काजीरंगा जो है किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो काजीरंगा जो है वो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आपको गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखिएगा, खजुराहो स्थित मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? चालुक्य को, चंदेलों को, राष्ट्रकूटों को या पालों को। ठीक है, तो खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है ना? तो देखिए चंदेल वंश के शासकों के द्वारा, चंदेलों के द्वारा किया गया था। अगला आप देखेंगे, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? यूनानी, अंग्रेज, तुर्क या पुर्तगाली। ठीक है, तो भारत में यहाँ पर जो आपको पोलो खेल का प्रचलन किया था वो आपके थे तुर्क। कौन थे आपके? तुर्क थे। अगला, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल या टेबल टेनिस। ठीक है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है आपको बताना है। देखिए संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो आपके फुटबॉल से है। किससे? आपके फुटबॉल से है। अगला देखिएगा, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किससे जाना जाता है? आपको बताना है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? शोएब अख्तर को, मोहम्मद शामी को, वकार यूनिस को या वसीम अकरम को। किसको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो है शोएब अख्तर। ठीक है, शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला देखिएगा, मेरियाना ट्रेच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेच है? ठीक है, मेरियाना ट्रेच जो है किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेच है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेच है। अगला, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है त्रिपिटक, कल्पसूत्र, तुरा या हदीस। क्या है आपका जैन धर्म का पवित्र यहाँ पर ग्रंथ? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका, देखिए सही आंसर जो है यहाँ पर वो है आपका कल्पसूत्र। ठीक है, क्या है आपका? कल्पसूत्र। अगला देखिएगा यहाँ पर, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध किस नदी में स्थित है आपको बताना है। ठीक है, थीन बांध जो है किस नदी में स्थित है आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, रावी नदी, कृष्णा नदी, महानदी या नर्मदा नदी। तो थीन बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? ठीक है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है आप सभी को बताना है। तो देखिए टिहरी बांध जो है आपका किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर है मध्य प्रदेश। टिहरी बांध जो है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो बिहार में हुए सभी सीबीआई आकलन परीक्षा को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस पर आपको यहाँ पर सारे पीडीएफ वीडियो के रूप में आपको मिल जाएगा जो आपके अभी बिहार सीमित आकलन परीक्षा में हुए हैं। और अपने लेवल को जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों यदि आप क्लास करना चाहते हैं तो क्लास लिख दीजिएगा, जिससे मैं आपको सुबह यहाँ पर डेली 4 बजे प्रीमियर के रूप में एक क्लास देता हूँ। तो आप सभी 4 बजे से लेकर के जितने मन है उतने बजे तक आप लोग वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो जरूर यहाँ पर आकलन परीक्षा में जुड़ जाइए, क्योंकि अब आकलन परीक्षा में आपकी विलम्ब नहीं होगी। चलिए अगला देखिएगा, सेवराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सेवराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। ठीक है, तो देखिए सेवराय की पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ पर स्थित है आपका? तो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में सेवराय की पहाड़ियाँ पाई जाती है। अगला है, गारो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? ठीक है, गारो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है आपको बताना है। ठीक है, गारो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है आपको बतलाना है। तो गारो जनजाति मणिपुर, असम, झारखंड
या मेघालय। ठीक है, तो गारो जनजाति जो पाई जाती है वो आपके मेघालय में पाई जाती है ना, मेघालय में गारो जनजातियाँ पाई जाती है। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या मणिपुर? तो भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते होंगे मेघालय में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2016 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आए हुए बिहार में पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा को हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं। तो डेली आपको इस तरह से 4 बजे सुबह में एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ पर जा करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसके लिए एक प्लेलिस्ट सेक्शन बना हुआ है, जिसमें आप जब इस चैनल को खोलिएगा सब्सक्रिप्शन से तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में यहाँ पर मिल जाएगा और आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को अंत तक जुड़े हुए रहे दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।